तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री के पेपर में रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, आपके केमिस्ट्री के पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि जो भी सेक्शन आप कर रहे हैं उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं, सेक्शन ए में एमसीक्यू और असर्शन रीजन होते हैं, तो इसके सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बच्चे ने कर रखे हैं, सारे सेक्शन ए के क्वेश्चन एक ही जगह है। ऐसा ना हो कि सेक्शन ए में सेक्शन बी के क्वेश्चन डाल दिए, सेक्शन सी के क्वेश्चन डाल दिए। मतलब आप एक जगह तो एमसीक्यू लिख रहे हैं, दूसरी जगह 2 मार्कर लिख रहे हैं, फिर उसी जगह 3 मार्कर। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करनी है। आपको जो सेक्शन आप कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उस सेक्शन के उसी जगह पर होने चाहिए। जैसे सेक्शन ए के एक जगह है, इसी तरीके से आप देखिए सेक्शन बी में 2 मार्कर होते हैं, तो 2 मार्कर क्वेश्चन एक जगह बच्चे ने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, सारे एक जगह हैं। ऐसा नहीं कर रखा है इसने कि सेक्शन बी में सेक्शन सी के क्वेश्चन डाल रखे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि हमें एमसीक्यू को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है, आपने एमसीक्यू पढ़ा, आपको पता है कि भाई पहले का आंसर डी होगा, तो आपको डी तो लिखना ही है, साथ में आपको ये भी मेंशन करना है उसके आगे क्या लिखा है। जैसे सेकंड में ए आंसर है तो ए लिखना है, ए लिख के नहीं छोड़ना, ए के आगे क्या लिखा है वो भी आपको लिखना है। और दो एमसीक्यू के बीच में एक लाइन आपको छोड़नी है, जिससे कि आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगे। काटा पीटी आपको कम से कम करनी है। ये देखिए, जैसा इस बच्चे ने कर रखा है, एक एमसीक्यू देन दूसरा एमसीक्यू और इसके बीच में एक लाइन। आप 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं, फिर एक एमसीक्यू दूसरा एमसीक्यू इसके बीच में एक लाइन। इससे आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी और चेकर को भी कॉपी चेक करने में आसानी होगी। ये हो गई आपकी एमसीक्यू और असर्शन रीजन की बात। अब बात करते हैं सेक्शन बी सी डी और ई में क्या करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन बी में 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। तो आपसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप कोशिश करिए आप उसे 2 ही पॉइंट में क्लियर करें और स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं। आप चीजों को घुमा के मत लिखिए, बहुत ज्यादा आप उसे बढ़ा के मत लिखिए। जो चीज आपसे पूछी जा रही है आप सिर्फ उतना ही बताइए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो बच्चे ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि the sum of exponent to which the concentration of various reactant is raised in expression of rate law for a chemical reaction is known as order of reaction। फिर उसे करके भी दिखाया है, मतलब उसको रिप्रेजेंट ढंग से करके भी दिखाया है कि भाई रेट बराबर रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एक्स, फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर वाई। और आपको पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है उसी के सम को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो उसने बहुत अच्छे से यहां पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाया। इसी तरीके से फिर अगले क्वेश्चन में इससे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पहले इसने बताया, देन साथ ही साथ एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन यानी अरहेनियस इक्वेशन बताया और एक डायग्राम भी बना दिया। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप डायग्राम बनाए तो कोशिश करिए पेंसिल से नीट और क्लीन डायग्राम बनाए, वेल लेवल डायग्राम बनाए। अच्छा, तीसरी बात, जब आप फिजिकल के क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, तो आपको करना यह है कि फिजिकल के क्वेश्चन करते समय सबसे पहले जो चीज आपको गिवन दे रखी हो पहले वो लिखनी है, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है, देन आपको आंसर लिखना है। इससे होगा ये, अगर आपका कोई भी स्टेप यहां पर गलत होता है, मान लीजिए आपने गिवन लिखा, फॉर्मूला लिखा, लेकिन आपका आंसर गलत है, तो आपके सिर्फ आंसर के ही नंबर कटेंगे। स्टेप मार्किंग के थ्रू आपको इन दोनों के नंबर दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भैया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हमें कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन था कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो पहले आपको प्रॉपर तरीके से यहां पर रिएक्शन लिख के दिखानी है, उसमें रिएजेंट सही से लिख के दिखाने हैं। साथ ही साथ एक चीज आपको ऑर्गेनिक में ये करनी है कि जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया हो, उस मॉलिक्यूल को आपको यहां पर आईयूपीएससी लिखना है। अगर आपको आईयूपीएससी अच्छे से आता है तो, अगर आपको आईयूपीएससी नहीं आता तो आप किसी का भी नाम ना लिखिए। ऐसा मत करिए कि इसका नाम लिख दिया, इसका छोड़ दिया, फिर इसका लिख दिया। आपको आईयूपीएससी लिखने हैं तो सबके लिखने हैं, नहीं लिखने तो किसी का नहीं लिखना। लेकिन रिएक्शन सही तरीके से मेंशन करनी है, एरो के ऊपर रिएजेंट सही तरीके से मेंशन करने हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। जैसे यहां देखिए, टू कन्वर्ट इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, we first oxidize it to ethanol using mild oxidizing agent like PCC in presence of pyridinium in presence like PCC, and then by aldol reaction in mild condition using dilute NaOH। मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करके भी बताना है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो भी चीज पूछी जाए उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है व्हाई जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर बच्चे ने प्रॉपरली बताया है, बाकायदा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी बताया कि भैया जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होती है उसकी ग्राउंड स्टेट में और इवन उसके एक्साइटेड स्टेट में भी, इसलिए उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। प्रॉपर तरीके से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है और बाकायदा उसे ढंग से समझाया है। इस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट करना है। वहीं आप देखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं। तो इसने मेन जो रीजन होता है उसको अंडरलाइन करके दिखाया कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और उसे अंडरलाइन भी करा है। आपको भी यही करना है, जो चीज आपसे पूछी गई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको ढंग से लिखना है और उसके मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना है। जैसे यहां पर देखिए कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जनरली आर कलर्ड। क्यों क्यों होते हैं कलर्ड? क्योंकि इनके अंदर इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है और ये डीडी ट्रांजिशन करते हैं। इनकम्प्लीट डी सबशेल होने की वजह से इसमें डीडी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम्प्लीट डी सबशेल और इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसलिए जो है कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल के कलर होते हैं। तो यहाँ पर जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसे आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपने पेपर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। काटा पीटी आपको कम से कम करनी है। जैसे देखिए इस बच्चे का पेपर देखिए, इसने कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रखी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे अंडरलाइन कर रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन है उसके नीचे उसका आईयूपीएससी नेम लिख रखा है, एरो के ऊपर रिएजेंट सही से मेंशन कर रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझाया है इसने, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 मार्कर क्वेश्चन था, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है कि भाई अगर ए के अंदर हमने ये डाला तो बी बनेगा, बी के अंदर फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड एनओएच डाला तो ये बनेगा। तो प्रॉपर तरीके से पहले उसने उसके मॉलिक्यूल को बना के बताया, हर एक रिएक्शन बताइए कि भाई बेंजीन अमाइड में अगर Br2 KOH डालेंगे तो NH2 बनेगा, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये भी मेंशन करा है। इसी तरीके से एनिलीन के अंदर अगर नाइट्रस एसिड डालेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, इसे डायजोटाइजेशन कहते हैं। इसी तरीके से एनिलीन के अंदर CH3Cl और KOH डालेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा, इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल अमीन रिएक्शन बोलते हैं, उसने सब मेंशन करा है। आपको भी इसी तरीके से करना है और इसे करने के बाद ABCDE के नाम लिखने हैं। तो अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केमिस्ट्री।